नमस्कार। मेरे कहानी के चैनल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग छोड़कर क्यों खाना पड़ा था केलों का छिलका। महाभारत काल में श्री कृष्ण के प्रति कई लोगों का अगाध प्रेम था। उस प्रेम और भक्ति से वशीभूत कई किरदारों की ऐसी कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि भक्ति में केवल भाव सर्वोपरि है। भक्तों के प्रेम की निश्चलता न केवल भगवान का मन मोह लेती है, बल्कि उन्हें भक्तों के करीब आने के लिए विवश भी कर देती है। चलिए जानते हैं ऐसी ही एक पौराणिक कथा। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लगभग तय हो चुका था, तो उस समय श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे ताकि किसी तरह ये युद्ध टाला जा सके। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि ये युद्ध दोनों ही पक्षों के लिए सही नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के स्वागत में शाही 56 भोग बनवाया था, लेकिन श्री कृष्ण के उस भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। वे अपने परम भक्त विदुर के दरवाजे पर जा पहुंचे। जब श्री कृष्ण विदुर के दरवाजे पर पहुंचे तो विदुर की पत्नी विदुरानी घर पर पूजा पाठ में लीन थी। जब श्री कृष्ण ने द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई तो विदुरानी ने श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और दरवाजा खोलने के लिए भागी। श्री कृष्ण को अपने द्वार पर खड़ा देख विदुरानी खुशी से अपनी सुध बुध खो बैठी। श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति में बेसुध देख स्वयं ही उनसे अंदर आने के लिए पूछा। विदुरानी को होश आया कि उसने अपने प्रभु को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भीतर सम्मानपूर्वक बिठाया। श्री कृष्ण ने जब विदुरानी से भूख लगने की बात कही तो घर में कुछ न होने के कारण विदुरानी ने श्री कृष्ण को केले देना ही सही समझा, मगर वो श्री कृष्ण की भक्ति भाव में इस कदर बेसुध थी कि कृष्ण को केले के बजाय केले के छिलके खिलाने लगी। वो केले को छीलकर उसका गूदा फेंक रही थी और छिलका श्री कृष्ण के हाथों में दे रही थी, और श्री कृष्ण भी बड़े ही प्यार से केले के छिलके खाए जा रहे थे। जब विदुर जी आए तो उन्होंने विदुरानी को इस भूल के लिए डांटा, लेकिन श्री कृष्ण ने विदुर को समझाया कि उन्हें इस प्रेम भाव से कराए गए भोजन को करने में बड़ा ही आनंद आया। यह आनंद तो किसी 56 भोग में भी नहीं मिल सकता था। विदुर के घर भोजन करने पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रति नाराजगी भी जताई, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, किसी के घर भोजन भाव अभाव या प्रभाव में किया जाता है, लेकिन ना तो तुम में भाव है और ना मुझ में अभाव है और ना तुम्हारा मुझ पर कोई प्रभाव है। विदुर
और विदु रानी के अद्भुत भक्ति के प्रभाव ने मुझे उनके घर भोजन करने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, इतनी अच्छी कहानी, पौराणिक कहानी, महाभारत की कहानी आज आपने सुनी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि पसंद आ जाए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।